ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जस्ट अभी मैंने एक दो दिन पहले ही, शायद एक दिन पहले ही, कल ही मैंने इंद्राक्षी स्तोत्र अपने दूसरी चैनल पे अपलोड किया है, जो मेरी चैनल है मंत्र स्तोत्र बाय आनंद पाठक, जिसमें आप सिर्फ श्रवण कर सकते हो मंत्र स्तोत्र कवच पाठ आदि। तो फिर बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, ईमेल भी किया है, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है कि इसका महत्व क्या है। तो आज हम बात करेंगे इंद्राक्षी स्तोत्रम के महत्व के विषय में। और यह एक ऐसी साधना है जो सच में बहुत ही तीव्र है, प्रभावशाली है। कैसे करना है, कब करना है, या फिर इसका जो महत्व है वो क्या है, आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको पूरा श्रवण कराऊंगा और बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर हाँ, आपने कभी इस इंद्राक्षी स्तोत्रम का अनुभव किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, या फिर इस विषय वीडियो को देखने के बाद जब आप इसका अनुष्ठान आदि या इसकी पूरी पूजा पद्धति या विधान जो मैं आपको बताऊंगा वो करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आप चाहे तो हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्री इंद्राक्षी स्तोत्रम। सबसे पहले इसका विनियोग है, और जैसे मैंने बहुत बार बोल दिया है कि विनियोग के लिए आप चाहो तो हाथ में जल ले सकते हो या बिना जल के भी सीधा विनियोग पढ़ सकते हो। और इस अद्भुत चमत्कारिक स्तोत्र का विनियोग जो है वो यह है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री इंद्राक्षी स्तोत्र मंत्रस्य पुरंदर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः इंद्राक्षी देवता महालक्ष्मी बीजं भुवनेश्वरी शक्तिः भवानीति कीलकं मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अर्थात मेरा सब कुछ अभिष्ट हो, इसकी सिद्धि हेतु मैं यह पाठ या जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके पश्चात है इसके न्यास से न्यास हूबहू वैसे ही करने हैं जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। ओम इंद्राक्षी अंगुष्ठाभ्याम नमः, महालक्ष्मी तर्जनीभ्याम नमः, माहेश्वरी मध्यमाभ्याम नमः, अंबुजाक्षी अनामिकाभ्याम नमः, कात्यायनी कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कौमारी करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। ओम इंद्राक्षी हृदयाय नमः, महालक्ष्मी शिरसे स्वाहा, माहेश्वरी शिखायै वषट, अंबुजाक्षी कवचाय हुं, कात्यायनी नेत्रत्रयाय वौषट, कौमारी अस्त्राय फट। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखाय वषट, ओम ह्रैं कवचाय हुं, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट, ओम रः अस्त्राय फट। इस प्रकार से न्यास करने हैं। और उसके पश्चात जब हम यह पाठ करते हैं तब सभी दिशाओं के बंधन हेतु सभी दिशाओं में सिर्फ केवल सभी दिक्पालों को नमस्कार करना है। ओम प्राच्ये दिशे इंद्राय नमः, ओम आग्नेये दिशे अग्नये नमः, ओम याम्याये दिशे यमाय नमः, ओम नैऋत्यां दिशे निरुतये नमः, ओम प्रतीच्ये दिशे वरुणाय नमः, ओम वायव्ये दिशे वायवे नमः, ओम उदिच्ये दिशे कुबेराय नमः, ओम ईशान्ये दिशे ईश्वराय नमः, ओम ऊर्ध्वाये दिशे ब्रह्मणे नमः, ओम अधराये दिशे अनंताय नमः, ओम भुः ओम भुवः ओम स्वरोमिति दिग्बन्धः। इसके पश्चात माँ इंद्राक्षी का ध्यान धरना है। अथ ध्यानम। ओम इंद्राक्षीं द्विभुजां देवीं पीतवस्त्रद्वयान्वितां वामहस्ते वज्रधरां दक्षिणेन वरप्रदां इंद्राक्षीं सहस्रयुवती नानालङ्कारभूषितां प्रसन्नवदनाम्भोजाम् अप्सरो गणसेविताम्। ओम इंद्राक्षे नमः ध्यायामि। अथ मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं इंद्राक्षी क्लीं श्रां ह्रीं ऐं स्वाहा अष्टोत्तरशतं जप्त्वा सर्वसिद्धि प्रदायकम्। अब यह जो मंत्र बोला है इस पाठ की शुरुआत से पहले 108 बार अर्थात एक माला इस मंत्र की करनी है, उसके बाद पाठ आरंभ करना है। और वैसे तो इसमें लिखा यह है कि इस मंत्र को 108 बार जपने से सर्वसिद्धि प्रदायकम सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो अवश्य जैसे मैंने यह विधान बताया है वैसे ही करना है। पूरा विस्तार से मैं आगे आपको इसके अंत में सब कुछ श्रवण भी कराऊंगा और समझाऊंगा। इंद्र उवाच इंद्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता
गौरी शाकंभरी देवी दुर्गा नाम्नीति विश्रुता कात्यायनी महादेवी चंद्रघंटा महातपा सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिंगला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी मेघश्यामा सहस्राक्षी विकटाक्षी जलोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अद्रिजा भद्रजानंदा रोगहंत्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च प्रत्यक्ष परमेश्वरी इंद्राणी इंद्ररूपा च इंद्रशक्ति परायणा सदा सम्मोहिनी देवी सुंदरा भुवनेश्वरी एकाक्षरी परब्रह्म स्थूल सूक्ष्म प्रवर्धिनी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी श्रुति स्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मी सरस्वती अनंता विजया पूर्णा मानस्तोका पराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमत्यम अंबिका शिवा शिवा भवानी रुद्राणी शंकरार्ध शरीरिणी एतैर्नामपदैर्दिव्यैः स्तुता शक्रेण धीमता आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम ज्ञान वित्तम यशो बलम शतम आवर्तयेद्यस्तुम उच्यते व्याधि बंधनाद आवर्तनम सहस्त्रम तु लभते वांछितं फलम राजानं च समाप्नोति इंद्राक्षिं नात्र संशयः नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्र परिसंख्यया जपेत स्तोत्रमिदं मंत्रं वाचा सिद्धिर्भवेद्ध्रुवं सायं प्रातः पठेन्नित्यं षण्मासैः सिद्धिरुच्यते संवत्सरम् उपाश्रित्य सर्वकामार्थसिद्धये अनेन विधिना भक्ता मंत्रसिद्धिः प्रजायते संतुष्टा च भवेद्देवी प्रत्यक्षं संप्रजायते अष्टम्यां च चतुर्दश्याम् इदं स्तोत्रं पठेन्नरः धावतस्तस्य नश्यन्ति विघ्नसंख्या न संशयः कारागृहे यदा बद्धो मध्यरात्रे तदा जपेत् दिवसत्रयमात्रेण मुच्यते नात्र संशयः सकामो जपते स्तोत्रं मंत्रपूजा विचारतः पंचाधिकैर्दशादित्यैर्यं सिद्धिस्तु जायते रक्तपुष्पै रक्तवस्त्रै रक्तचन्दनचर्चितैः धूपदीपैश्च नैवेद्यैः प्रसन्ना भगवती भवेद एवं सम्पूज्य इंद्राक्षिम् इंद्रेण परमात्मना वरं लब्धं दितेः पुत्रा भगवत्याः प्रसादतः इति श्रीमद् इंद्रोक्तम इंद्राक्षी स्तोत्रम संपूर्णम। तो यह स्तोत्र है। अब इस स्तोत्र को मैं विस्तार से पहले इसका महात्म्य, इतना स्तोत्र बहुत ही छोटा है लेकिन इसका महात्म्य, इंद्राक्षी देवी की साधना सभी शक्तियाँ प्रदान करने वाली है। जैसे अगर हम इस स्तोत्र की बात करते हैं तो यह स्तोत्र जहाँ पर श्लोक नंबर 9 से उसका महात्म्य आरंभ होता है कि आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम ज्ञान वित्तम यशोबलम शतम आवर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधि बंधनात्। 100 पाठ करने से मनुष्य की आदि व्याधि उपाधि अर्थात संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। सहस्त्रम तु लभते वांछितम फलम, 1000 पाठ करने से या ब्राह्मण के द्वारा करवाने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखने के पश्चात। राजानम च समाप्नोति इंद्राक्षिम नात्र संशयः। उस समय के अनुसार बात करें तो राजा आदि जो होते हैं उसको वश करने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए भी इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये लिखा है कि नाभि मात्रे जले स्थित्वा सहस्त्र परिसंख्यया, मतलब नाभि तक जल में खड़े रहकर या नाभि तक जल में बैठे रहकर इसका 1000 पाठ करने से सर्वस्व प्राप्त होता है, मंत्र स्तोत्र में सिद्धि प्राप्त होती है, वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। फिर लिखा है कि कोई भी मनुष्य सायंकाल प्रातः काल अगर इस स्तोत्र का कम से कम एक पाठ 6 महीने तक करता है तो उसको भी वाक सिद्धि प्राप्त होती है। फिर लिखा है कि संवत्सर के अनुसार, अर्थात मान लीजिए कि पूरे वर्ष अगर आप नित्य इसका एक एक पाठ भी करते हैं तो सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती है और मंत्र सिद्धि भी प्राप्त होती है। फिर उसके पश्चात लिखा है कि अष्टमी और चतुर्दशी, इसका महत्व बहुत है। जैसे हर एक
वस्तु या हर एक विषय के विषय में मैंने आपको बताया। वैसे ही अष्टमी, चाहे वो शुक्ला पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और चतुर्दशी में अगर इसका पाठ किया जाए तो सभी प्रकार के विघ्नों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई कारागृह निर्दोष है और फिर वह दोषी करार ठहरा के या फिर किसी भी प्रकार में किसी बंधन में अगर है तो 3 दिवस तक इस स्तोत्र का यथाशक्ति संख्या में कामना अनुसार पाठ करने से वह बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सकामो जपते स्तोत्र मंत्र पूजा विचारतः, जो कामना है वह कामना पूर्ण हो सकती है। फिर उसी प्रकार से लिखा है कि लाल पुष्प से या लाल वस्त्र पहनकर या इंद्राक्षी को लाल वस्त्र पहना के लाल पुष्प से पूजा करके लाल चंदन से टीका आदि लगा के और वैसे ही स्वयं भी वह रूप धारण करके अगर पाठ करते हैं तो माँ इंद्राक्षी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और लिखा है कि जब यह पाठ किया जाए तब धूप दीपश्च नैवेद्य प्रसन्ना भगवती सदा। पाठ करते समय धूप दीप और नैवेद्य अर्थात भोग जो भी है ऋतुकाल अनुसार आप अपने भाव शक्ति अनुसार भोग अर्थात प्रसाद लगा सकते हो, फिर प्रसाद के रूप में वह ग्रहण भी कर सकते हो। तो ये करने से भी भगवती बहुत ही खुश होती है, प्रसन्न होती है और वरम लब्धम देते हैं पुत्रा अर्थात सभी प्रकार के वरदान देती है। अब जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप एक से अधिक पाठ करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 पाठ करना है एक उदाहरण के तौर पे, तो पहला पाठ है जैसे मैंने पूरा पढ़ा है, आपको पहला पाठ पूरा पढ़ना है विनियोग के साथ, ध्यान के साथ, न्यास के साथ और जो मंत्र है 108 बार एक माला करनी है वह, तो वो एक ही बार करनी है। अब दूसरा पाठ करना है तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ से इंद्र उवाच से शुरू होता है और श्लोक नंबर 9 तक दूसरा पाठ करना है और तीसरा यानी अंतिम पाठ करना है तो वह पाठ फिर से इंद्र उवाच से शुरू करके अंतिम जो श्लोक नंबर 20 है वहाँ तक करना है। तो पहला पाठ पूरा आएगा, दूसरा पाठ जो है वो इंद्र उवाच से शुरू करके श्लोक नंबर 9 जहाँ से महात्म्य शुरू होता है वहाँ तक ही आएगा और तीसरा जो अंतिम पाठ है वो इंद्र उवाच से लेकर पूरा जो पाठ पूर्ण होता है वहाँ तक आएगा। उसी प्रकार से एक से अधिक पाठ अगर आप करते हो तो इसी उदाहरण के साथ आपको चलना है और पूर्ण अनुष्ठान करना है। और यह साधना बहुत ही चमत्कारिक है, इंद्राक्षी कवच आदि। बहुत लोग शायद ये भी कहेंगे कि इसके लिए दीक्षा जरूरी होती है, ये है वो है, तो इस स्तोत्र यह सरल स्तोत्र है, सकामना स्तोत्र है, सकामना पूरी करने हेतु स्तोत्र है और इसमें दीक्षा आदि लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मार्गदर्शन जरूरी होता है कि कहीं उच्चारण में कोई गलती ना हो, अन्यथा आप चाहो तो ये श्रवण भी कर सकते हो, इसका पाठ आदि भी कर सकते हो, इसकी सिद्धि आदि भी प्राप्त कर सकते हो और जैसी कामना उतनी संख्या में जैसे भगवती ने स्वयं बताया है वैसे ही अनुष्ठान करना है। और अभी जैसे नवरात्रि आदि भी आ रही है, फिर भी मैं बता दूं कि नवरात्रि में आप कर सकते हो रवि पुष्य, गुरु पुष्य, सूर्य ग्रहण आदि में इसमें इसका पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर नित्य आप अपने समय के अनुसार 1 पाठ कीजिए, 3 पाठ कीजिए, 5 पाठ कीजिए, 11 पाठ कीजिए, वो आपकी मर्जी है। पाठ करते समय धूप दीप नैवेद्य अर्थात भोग लगाना है, उस भोग को प्रसाद के रूप में वापस फिर ग्रहण आप चाहे तो कर सकते हो या परिवार वालों को दे सकते हो। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल इंद्राक्षी स्वरूप की आप कोई मूर्ति आदि लाइए, आप श्री यंत्र के सामने भी बैठकर कर सकते हो। श्री यंत्र में भी सारी शक्तियाँ समावेशित की गई है और अधिकतर हमारे द्वारा सबके वहाँ श्री यंत्र पहुँच भी चुके होंगे। तो इस स्तोत्र का अनुष्ठान करने से आपने कभी न सोचा हो वैसी सारी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। क्या आपने कभी इसका अनुष्ठान किया है या करवाया है, क्या इसका अनुभव किया है? आप स्वयं करते हो तो भी अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हो तो नवरात्रि आदि आ रही है, जैसी आपकी कामना है इसमें जो लिखा है उसके अनुसार आप किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी अपने लिए अनुष्ठान आदि कर सकते हो या करवा सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। इस विषय में आप चाहे तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं प्रयत्न करूँगा जल्द से जल्द उत्तर देने की। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय इंद्राक्षी माँ।